हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और डेली की तरह मैं आपके लिए सीआईबी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। ये क्लास आपके सीआईबी एबीएफएम से संबंधित है, पेपर 3 आपका। और आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस पर आपके एग्जाम में अमूमन न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। वो है नो प्लैट। नो प्लैट होता क्या है? ये संबंधित है किसी भी कंपनी की जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे संबंधित। लेकिन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट साथ में टैक्सेस जो होते हैं उसको एडजस्ट किया जाता है, यानी कि लेस एडजस्टेड टैक्सेस। तो ये फुल फॉर्म है नो प्लैट का। इसके फॉर्मूले को समझेंगे, साथ साथ में कंपैरिजन करेंगे नो पैट के साथ। तो नो पैट और नो प्लैट क्या है, इनके बारे में भी जानेंगे आज के सेशन में। आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। हम इस समय पढ़ रहे हैं मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी यानी कि वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जहाँ से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स सब पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नो प्लैट से। नो प्लैट फुल फॉर्म याद होना ज़रूरी है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस। ये होता क्या है? ये एक फिनेंशियल मैट्रिक है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी की बात करें तो उसकी कॉर्पोरेट फिनेंस एंड वैल्यूएशन को मेज़र करते हैं। ठीक है, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसके बारे में जानते हैं। आफ्टर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इसके बारे में पता करते हैं। बट बिफोर, याद रखिएगा कंडीशन इसमें, टैक्सेस को हटाने के बाद, बट बिफोर कंसिडरिंग फिनेंसिंग कॉस्ट जैसे कि इंटरेस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। नो प्लैट का फॉर्मूला क्या है? जो भी ईबीआईटी होती है कंपनी की, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्सेस। ये टैक्सेस कौन से हैं? ये कोई भी कंपनी की जब बात करेंगे तो हम कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करेंगे, प्लस एडजस्टमेंट। अब इस एडजस्टमेंट के अंतर्गत क्या बातें आती हैं ये जानने वाली बात है। फॉर्मूला आपके सामने फिर से, बार बार फॉर्मूला जितनी बार पढ़ेंगे उतनी अच्छी बात ये रहेगी कि आपको ये याद रहेगा। अदरवाइज एग्जाम में जाके आप फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाएंगे तो कैलकुलेशन बदल जाएंगी। तो जब भी हम बात करते हैं नो प्लैट की फुल फॉर्म आपको याद हो चुका है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस। क्या है? ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये क्या है? किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टैक्स रेट क्या होता है? टैक्स रेट जो इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडजस्टमेंट के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? इसके अंतर्गत डिफर्ड टैक्स बेनिफिट्स आते हैं। जो कंपनीज को जो टैक्स बेनिफिट रिसीव होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जैसे कि डिफर्ड टैक्सेस या वन ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पर इस पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। मान लेते हैं कोई कंपनी है और उसका ईबीआईटी जो है वो 100 करोड़ है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कितना है? 100 करोड़ है। जो टैक्स रेट पे कर रही है वो 30%, यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी पे कर रही है वो 30% का है। और जो एडजस्टमेंट है यानी कि जो टैक्स बेनिफिट रिसीव कर रही है कंपनी वो क्या है? 2 करोड़। तो ये जुड़ेगा और ये माइनस होगा, है ना, 1 माइनस टैक्सेस। तो जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 30%। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू, जो भी परसेंटेज में वैल्यू होती है यहाँ पर, उसे हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेंगे 0.30। तो वही किया है 1 माइनस 0.30। जब मल्टीप्लिकेशन होगा इसका तो जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 70 + 2 72 करोड़। तो ये जो है ये क्या है? कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस। समझिएगा, कंपनी का जो ईबीआईटी था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो था 100 करोड़ और जो नो प्लैट आ रहा है वो कितना है? 72 करोड़। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है नो प्लैट की? तो एक फिनेंशियल मैट्रिक है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर डीसीएफ वैल्यूएशन में किया जाता है। किसी भी कंपनी के पास जो भी फ्री कैश फ्लो आ रहा है फर्म में उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है। ये क्लियर व्यू प्रोवाइड करती है किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में और एक्सक्लूडिंग फिनेंसिंग इफेक्ट्स। हेल्पफुल इन कंपेयरिंग कंपनीज, जैसे कि एक ही सेक्टर में 3 कंपनियां हैं, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, उनमें कंपैरिजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समरी क्या है? समरी है नो प्लैट क्या प्रोवाइड करता है? आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी का जो कोर बिजनेस है उस कोर बिजनेस से, ठीक है जी, उसकी क्या परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है नो प्लैट से। कोर बिजनेस समझ रहे हैं? एक बड़ी पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी का कोर बिजनेस स्टील का है, साथ साथ में वो टेलीकम्युनिकेशन में भी उसने एक वेंचर शुरू कर रखा है। तो कोर बिजनेस से क्या उसकी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे नो पैट और नो प्लैट।
इनके बीच के डिफरेंसेस को जानेंगे आज, ठीक है। नो पैट और नो प्लैट के डिफरेंसेस को समझेंगे। नो पैट क्या होता है? नो पैट है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इट इज सिंपली नो पैट EBIT मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। नो प्लैट में क्या होगा? तो प्लस यहाँ पर एडजस्टेड टैक्सेस आ जाएगा। तो नो पैट EBIT मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ये सिंपल फॉर्मूला आपने पिछली बार भी यूज किया था, बस उसमें क्या किया था हमने? प्लस एडजस्टेड टैक्सेस कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया था। शोज द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या है ये बताता है नो पैट फ्रॉम ऑपरेशंस, अज्यूमिंग नो डेट, इग्नोर्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या है? इग्नोर किया जाता है। जब भी आप नो पैट की बात करेंगे तो वहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं किया जाता है, डेट है ही नहीं, इसको हम एज्यूम करते हैं। लेकिन अब यहीं पर अगर हम नो प्लैट की बात करें तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्सेस की बात की जा रही है। इट स्टार्ट विद नो पैट बट देन एडजस्ट फॉर अकाउंटिंग आइटम्स लाइक डिफर्ड टैक्सेस, ठीक है। वन टाइम टैक्स क्रेडिट क्या है? चार्जेस, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये जो हम एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स उसके अंतर्गत आती हैं। डिफर्ड टैक्सेस, वन टाइम टैक्स क्रेडिट, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स इम्पैक्टिंग टैक्सेस गिव्स अ मोर रिफाइंड एंड रियलिस्टिक मेजर ऑफ आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब है नो पैट में हम केवल टैक्सेस के बाद के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नो प्लैट में हम बाद में जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको कंसीडर करते हैं। नो पैट में हम ये मान के चलते हैं कि डेट नहीं है या कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर उन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। ये किसी भी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जब बात करें या उसके परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो उसके बारे में और क्लियर रिव्यू प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस था जो आपको बताना था नो प्लैट और नो पैट के बारे में, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है साथियों। तो एक बार ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपको क्लियर करना। आप देखिए आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, जब आप नो पैट के बारे में बात करते हैं तो केवल ये फॉर्मूला आपका कॉमन है यहाँ पर, EBIT मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स रेट। और अगर हम नो प्लैट की बात करेंगे जब, तो नो प्लैट में सारी चीज़ें वो सेम थी, बस एंड में क्या करना, हमें एडजस्टेड टैक्सेस करना होता है। ये देखिए, ये एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं ना, नो प्लैट EBIT 1 माइनस टैक्स रेट प्लस एडजस्टमेंट्स। और ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, न्यूमेरिकल में दिया गया होगा कि एडजस्टमेंट इतना है, ठीक है। टैक्स रेट गिवन होगा, उसके अलावा जो बातें दी होंगी वो क्या होगा, वो आपका एडजस्टमेंट के अंतर्गत ही आएगा और उसे आपको ऐड करना है। जैसे न्यूमेरिकल भी आपको कराया गया, ये देखिए एडजस्टमेंट 2 करोड़ का है। जैसे डिफर्ड टैक्स बेनिफिट, जो भी टैक्स बेनिफिट्स हो रहे हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है साथियों। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी। और इस तरह से अब हम बात करें समरी की, जो की डिफरेंसेस हैं उसके बारे में। नो पैट वर्सेस नो प्लैट। नो पैट क्या है? बेसिक आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपली ये टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर एडजस्टमेंट को ऐड नहीं किया गया है। नो प्लैट में ये रिफाइंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद टैक्स अदर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये कोर डिफरेंसेस जो थे वो आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, बता दिया गया है। अब चर्चा करते हैं हम लोग आपके CIB एग्ज़ाम की बात करें तो CIB एग्ज़ाम से संबंधित जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। CIB एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं एक बार में, इस नज़रिए से आपके लिए कोई एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसकी मदद से आप अपना फाउंडेशन कवर करें, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, फिर MCQs को समझें, फिर उस पर प्रैक्टिस करें, क्रैश कोर्स, कैप्सूल बैच, ये सारी चीज़ें कवर हों आपकी। इसके लिए ज़रूरी है महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर ये सब आपको मिल जाते हैं। चारों मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर ये सब आपको मिलते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है आपका, इसके अंतर्गत
आपको 15 प्लस बैचेस का, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें 15 प्लस बैचेस का एक्सेस है। इसके अलावा मॉड्यूल वाइज DPPs मिलेंगी आपको, क्विजेज मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, तो डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। 3 वैलिडिटीज़ में CIB महापैक उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके लिए 3499 का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 4999 का है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6999 में उपलब्ध है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं यहाँ पर फाउंडेशन 2.0 की। फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया, उसके बाद फाउंडेशन 2.0 की लगातार डिमांड हो रही थी कि फाउंडेशन 2.0 लाया जाए, तो उस बैच को हमने इंट्रोड्यूस किया। फाउंडेशन बैच का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपके थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करना, कॉन्सेप्ट को कवर करना, न्यूमेरिकल अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम पढ़ाते हैं फाउंडेशन बैच में। ठीक है, लेकिन जब आप फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्टिव पेपर नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर आपने फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, लेकिन फिर MCQ की प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप जुड़ना है आपको तो आप महापैक के साथ जुड़ जाइए, आपको ये सारे बैचेस का एक्सेस वहाँ मिल जाता है। फाउंडेशन के साथ जुड़ रहे हैं तो केवल 2499 में ये बैच है। और CIB फाउंडेशन बैच जो आया था 2499 में उपलब्ध है आपके लिए। जब हम CIB एग्ज़ाम की बात करते हैं तो पेपर्स की संख्या भी ज़्यादा है और पेपर का लेवल भी अच्छा है। तो कई बार क्या होता है, देखिए आप सभी एक बोल सकते हैं बैंकर्स की लाइफ जी रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, टाइम की कमी है, जॉब के साथ साथ में पढ़ाई दोनों को मैनेज करना है। तो कई बार क्या होता है 1-2 पेपर रह जाते हैं, उसके लिए फिर आपको अलग से पूरा कोई बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 799 में इंडिविजुअल बैचेस उपलब्ध है। आगे ये टेलीग्राम चैनल है jab_care_by_bhaskar सर, इसके साथ जुड़ सकते हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बेफिक्र होकर अपनी बात को रख सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डेली हम आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे, आप इनको पढ़ते रहिए, साथ साथ में दोस्तों को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कोई भी जानकारी चाहे बेफिक्र होकर मेंशन करिए। थैंक यू।